आपको बताऊंगा कि बीजेपी ने इस चुनाव का हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है और इस चुनाव में जो हो रहा है उसका विलेन कौन है उसको पहचान लिया है। और उसको उसको पहचान लिया है, लेकिन वो उसके खिलाफ कार्रवाई कितना कर पाएंगे ये मुश्किल काम है कहना, क्योंकि वो आरएसएस का से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मैं उनका नाम भी बताऊंगा अभी। एक बात क्योंकि कर्नाटक में हो रही है, तो कर्नाटक में की इलेक्शन की बात में एक बहुत बहादुर लड़की का जिक्र करना चाहता हूं राजीव जी। उसका नाम है तबस्सुम शेख। याद होगी वो तस्वीरें सबको कि जब सैकड़ों पचासों मवाली उसके पीछे भाग रहे थे और वो अकेली लड़की जब वो हिजाब के खिलाफ का दौर चला रही थी वहां पे आरएसएस और बजरंग दल, और उस पूरे कांड में वो लड़की अकेले, और पीछे वो तस्वीरें आपको याद होंगी, उस लड़की ने कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड में टॉप किया है आर्ट्स में। तबस्सुम शेख ने 600 में उसके 593 नंबर आए हैं। सोचिए उसकी लगन देखिए उस लड़की की कि किस मनस्थिति में उसने पढ़ाई की होगी, और उस मनस्थिति में उसने 593 नंबर लाए 600 में। अब मैं बात करता हूं जी, जो मैं बात कह रहा था कि कौन है वो विलेन जिसको बीजेपी तलाशेगी। वो जी है बीजेपी के ही संगठन जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष। बीएल संतोष राजीव जी चुनाव से पहले बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। येदियुरप्पा से उनकी कभी नहीं बनी, और येदियुरप्पा से ना बनने की वजह जो भी हो, वो एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कुछ उनकी अपनी जो है महत्वाकांक्षाएं रही होंगी। शायद वो ये देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री बनने से पहले संगठन मंत्री थे, तो वो टेम्पलेट है एक ऊपर तक जाने का। तो वो बीएल संतोष साहब ने क्या किया कि जो एक्सपेरिमेंट हुए, येदियुरप्पा को काटना किनारे करना, येदियुरप्पा के बेटे को टिकट न देना, ईश्वरप्पा को टिकट न देना, जगदीश शेट्टार का टिकट काट देना, लक्ष्मण उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सेवदी का टिकट काट देना, और ये सारे लोग जो है जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सेवदी ये चले गए कांग्रेस में। तो ये जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि लिंगायत नेताओं को साइडलाइन करो और एक नई लीडरशिप वहां पे क्रिएट करो, और वो शायद अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रहे थे। और उनके साथ जो दूसरे व्यक्ति दे रहे थे वो जो है वो थे प्रहलाद जोशी। अब प्रहलाद जोशी का भी नाम आ रहा है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो, और कोल पार्लियामेंट्री स्टोर, वो भी कर्नाटक से आते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। और वो भी इन दोनों की पार्टनरशिप में कर्नाटक में इलेक्शन के ठीक पहले जो बीजेपी की मिडिल लीडरशिप में जो कंफ्यूजन हुआ, जो स्टेट लीडरशिप में कंफ्यूजन हुआ, जो टिकट काटे गए, वो एक बड़ी वजह बनेगी बीजेपी में जो कंफ्यूजन है। और उस कंफ्यूजन की वजह से बीजेपी का एक ये हाल जो अभी दिख रहा है, जो स्टडी और सर्वे आ रहे हैं। अब देखिए, लेकिन एक बात हकीकत ये भी है राजीव जी, जैसे अमित शाह के बयान आ रहे हैं, मोदी का बड़ा अग्रेसिव होगा, योगी जी भी जाएंगे। योगी जी जब भी जाते रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उनको सीटों में तब्दील होता रहा है उनका मामला, वो एक अलग इशू है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि अकेला फुटहोल्ड है कर्नाटक बीजेपी का दक्षिण भारत में, और शायद कोई मीडिया हाउस ये चर्चा नहीं कर रहा है शुरू से, जो डीवी लाइव पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं महीनों से, कि बीजेपी का साउथ में प्रेजेंस नहीं है। कंसंट्रेशन उनका जो है वो हिंदी बेल्ट में है, और वो साउथ में एक्सपैंड नहीं कर पाए। तो
अब वो साउथ में एक्सपैंड नहीं कर पाए, तो अगर वो चाहेंगे कि बीजेपी जो मोदी साहब की केरला के रोड शो से कर ले, या कोई थर्ड फोर्थ रैंक के नेताओं को पार्टी में शामिल करा कर ले, तो बड़ा मुश्किल काम लगता है कि ए के एंटनी के बेटे को शामिल करके आप कर्नाटका में बीजेपी का झंडा जो है उठा दे, या मेट्रो मैन को सीएम कैंडिडेट बना के 80 साल से ऊपर की उम्र में, वो ये सब फेल्ड एक्सपेरिमेंट है जो बीजेपी करे, डेस्परेट एक्सपेरिमेंट है। लेकिन दक्षिण भारत में उनका दरवाजा बंद हो जाएगा। कर्नाटक में तो फिर भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, एक हिस्ट्री रही है, बड़े नेता कर्नाटक से आते रहे हैं, चाहे वो येदियुरप्पा हो, येदियुरप्पा से पहले भी बड़े नेता वहां से आते रहे हैं। तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, वहां तो कुछ भी नहीं है इनका। तो ये कर्नाटक की दुकान अगर बंद होगी तो साउथ इंडिया का रास्ता ही बंद हो जाएगा। राजीव जी। जी जी, साउथ इंडिया का रास्ता बंद, तो नॉर्थ इंडिया। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ